जॉर्ज वाशिंगटन स्वतंत्र अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हुए। अमेरिकन हिस्ट्री में वॉशिंगटन के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल करियर को समझना होगा। जॉर्ज ब्रिटिश आर्मी 1752 में ज्वाइन करते हैं। 1753 में 7 ईयर यूरोपियन वॉर के दौरान वाशिंगटन एक सैन्य टुकड़ी को लीड करते हैं। 1754 में वॉशिंगटन फ्रांसीसी जासूसों को पकड़ने के लिए एक सैन्य टुकड़ी को लीड करते हैं। लेकिन 7 ईयर्स ऑफ यूरोपियन वॉर के बाद हालात बदल गए। ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज पर ढेरों टैक्स लगा दिए, जिससे अमेरिकन्स की इकोनॉमिक लाइफ बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही थी। जॉर्ज वाशिंगटन भी इससे आहत हुए और ब्रिटेन की आर्मी को छोड़कर अमेरिकन आर्मी का गठन किया। टैक्सेशन के विरोध में ब्रिटिश शिप के चाय के हज़ारों शिपमेंट्स को बोस्टन में डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी हो चुकी थी, जिसमें वॉशिंगटन की भूमिका बहुत ही अहम है। वॉशिंगटन ने कॉन्टिनेंटल आर्मी को लीड करते हुए कई इफ़ेक्टिव डिसीजन लिए। सारी 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटिश रेसिस्टेंस के हवाले यूनिफाई किया और कई मिलिट्री विक्ट्रीज भी जीती। बैटल ऑफ टैरेंटोन में कॉन्टिनेंटल आर्मी ने ब्रिटिश को डिफीट किया और उनके रिसोर्सेस और आर्मी को कैप्चर भी किया। डेलवेयर रिवर को क्रॉस करके ये बैटल लड़ने का फैसला वॉशिंगटन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आप मैप में देख सकते हैं कि रिवर को किस तरह से क्रॉस किया गया। बैटल ऑफ मॉनमोट में ब्रिटिश बैटलफील्ड छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद उस लैंडस्केप को वाशिंगटन की आर्मी ने कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ यॉर्कटाउन सबसे इफ़ेक्टिव बैटल है, क्योंकि इसमें फ्रेंच आर्मी का सपोर्ट लेकर वाशिंगटन ने ब्रिटिश आर्मी को हराया और अल्टीमेटली यहीं से अमेरिकन इंडिपेंडेंस की भी घोषणा हो गई। इससे ये पता चलता है कि वाशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके बलबूते यहाँ पे विक्ट्री मिली। अब हम जानते हैं कि कैसे एक लीडर ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। वॉशिंगटन का पॉलिटिकल करियर 3 फेजेस में बांटा जा सकता है: अर्ली ईयर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड प्रेसिडेंसी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में हम पहले कुछ जान चुके हैं, आगे और जानते हैं। 1758 में जॉर्ज को हाउस ऑफ बर्गेसेस में इलेक्ट किया गया, जहां वह 15 वर्षों तक कार्यरत रहे। हाउस ऑफ बर्गेसेस फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी थी नॉर्थ अमेरिका में, जो कि ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी। 1760 में जॉर्ज वाशिंगटन को जस्टिस ऑफ द पीस अपॉइंट किया गया। ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में जस्टिस ऑफ पीस को लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लोकल कोर्ट में माइनर सिविल और क्रिमिनल के जजमेंट्स के लिए अपॉइंट किया जाता था। ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फैसिलिटेट करते थे। 1774 को वाशिंगटन ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल सभा में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज़ का विरोध किया और उन्हीं पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए उन्होंने कमांडर ऑफ चीफ की पोजीशन को अचीव किया और ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट अपने रेजिस्टेंस को दिखाया। 1784 में उनकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार ड्राफ्ट किया गया और फाइनली 1789 में वह यूनाइटेड स्टेट के पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और 1797 तक दो टर्म्स के लिए राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉशिंगटन की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।